हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड और गुणज में अंतर समझेंगे। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है और गुणज क्या होता है, इसके बारे में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फैक्टर या गुणनखंड, ठीक, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लिए एक नंबर हम लेते हैं 15। 15 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं? 15 को 1 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी डिवाइड किया जा सकता है, 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 15 से भी डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, इन नंबरों को, इन संख्याओं को 15 का गुणनखंड या कहा जाता है या फैक्टर कहा जाता है। अगर हम आपसे कहें कि 15 के फैक्टर कौन कौन से हैं, तो आंसर होगा 1, 3, 5 और 15। यानी कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, उनकी संख्या नियमित होती है, नियत होती है, यानी ज़्यादा नहीं हो सकती है। अगर 15 की बात करें तो 15 में कितने फैक्टर होंगे? 4 फैक्टर होंगे। ठीक, 16 की बात करें तो 16 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1, 2, 4, 8 और 16। यानी कि 16 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। यानी टोटल कितने हैं? 5। ठीक, कहने का मतलब है जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम गिन भी सकते हैं और वो निश्चित होते हैं। कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। ये हो गया गुणनखंड यानी फैक्टर। बात करें मल्टीपल या गुणज की, तो गुणज कैसे कितने होते हैं? अनंत होते हैं। इनको काउंट नहीं किया जा सकता, इनको गिना नहीं जा सकता। जैसे कि हम 15 की बात करें तो 15 के जो मल्टीपल होते हैं, गुणज होते हैं, जैसे 15, 15 दूनी 30, 15 त्रिक 45, 15 चौको 60, ऐसे ही इनफाइनाइट तक पहुंच जाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होंगे। ठीक, ये डिफरेंस गुणज और गुणनखंड में होता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं उचित गुणनखंड क्या होता है। देखो भाई, हम लोगों ने 15 के गुणनखंड पढ़े। कितने 15 के गुणनखंड हैं? 1, 2, 3, 4। तो उचित गुणनखंड कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है, या प्रॉपर फैक्टर इसे कहते हैं। तो जो 15 होता है, जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हैं, जिस नंबर के आप गुणनखंड कर रहे हैं, वो नंबर इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है। यानी कि 1, 2 और 3 ये 15 के उचित गुणनखंड होते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए बात करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड की, प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखिए, एक हम नंबर ले रहे हैं 14। ठीक, 14 के फैक्टर क्या होंगे? 2 7 जा 14। ठीक, 2 7 जा 14 होता है। और ये दोनों नंबर भी क्या हैं? प्राइम है, यानी अभाज्य है। हम इससे पहले एक वीडियो डाल चुके हैं, उसमें प्राइम नंबर के बारे में पूरी जानकारी दी है, जा करके देख सकते हैं। ठीक, प्राइम नंबर 2 और 7, इनका गुणनफल क्या होता है? 14 होता है। ठीक, इसे ही हम अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए 108 की हम बात करें तो इनको निकालना बहुत ही आसान होता है। 108 फैक्टर कर दो, 2 5 जा 2 4 जा, 2 2 जा 2 7 जा, 2 3 जा 2 9 सॉरी 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 2 कितने हैं? 2 हैं 2। 3 कितने हैं? 3 हैं 3। एक चीज ध्यान रखना, प्राइम नंबर पर ही पावर लगाएंगे, और प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हम बता चुके हैं। ठीक, 144 की अगर हम बात करें तो 144 के भी हम ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 7 जा 2 2 जा 2 36 जा 2 18 जा 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। 2 कितने हैं इसमें? 2 की पावर 4 और 3 कितने हैं? 3 की पावर 2। ऐसे बेटा अभाज्य गुणनखंड को हम पावर में लिख सकते हैं। ठीक, उन्हीं की पावर में लिखेंगे जो प्राइम नंबर होंगे, ये भी ध्यान रखना। चलिए अब हम फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से आप इसको समझिए। इसे लिखा है 1080। देखो भाई 1080 के फैक्टर हमको करने हैं, तो 1080 के फैक्टर हम इस ऐसे कर सकते हैं। देखो
ये 108 लिखा हुआ है, 108 के फैक्टर ये दोनों हैं, ठीक है भाई। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू आपके पास एक जीरो बचा हुआ है। एक जीरो का मतलब 10 होता है, 10 के फैक्टर 2 5 जा और 5 बन जाए, यानी एक और 2 बढ़ गया, यानी 2 हो जाएंगे 3 और 1 हो जाएगा 5। ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक। यानी 108 के फैक्टर ये निकाल सकते हैं। अब इसकी पावर कितनी है, 1 है, ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो पावर में एक जोड़ दीजिए, 3 में एक जोड़ेंगे 4 आएगा, इंटू 3 में एक जोड़ेंगे 4 आएगा, इंटू 1 में एक जोड़ेंगे 2 आएगा, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। ये आपके फैक्टर हो गए, ये हो गए टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यही पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, कोई भी नंबर दे देगा, आपसे कहेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। तो सबसे पहले आप इस टाइप में गुणनखंड करेंगे और इसको प्राइम नंबर के पावर में लिख लेंगे, उसके बाद हर एक पावर में एक जोड़ते रहेंगे, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। 1 मिनट स्टूडेंट। चलिए आइए, अब हम लोग फाइंड करेंगे ऑड फैक्टर या विषम गुणनखंड क्या होते हैं। चलिए इसी में फाइंड करते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसका हम ऑड या विषम गुणनखंड कैसे फाइंड करेंगे। मान लिया 1080 ही है हमारे पास, ठीक। उसका हमें विषम गुणनखंड या ऑड फैक्टर चाहिए। तो देखो ऑड चाहिए तो हमें इवन से कोई मतलब नहीं रहने वाला है। 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 1 में 2 जोड़ोगे, सॉरी 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, तो 4 दूनी 8। ये होंगे ऑड फैक्टर। देखो भाई इसी की बात कर रहे हैं, नंबर यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। यहाँ हमें ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड निकालना है, तो हमें इवन से कोई मतलब नहीं होगा, हमें ऑड से मतलब होगा। 3 में 1 जोड़ोगे 4 और 1 में 1 जोड़ोगे 2, यानी 4 दूनी 8। यानी इसमें जो ऑड फैक्टर होंगे, जो विषम फैक्टर होंगे वो 8 होंगे। सम गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड में जो सम वाला होगा उसको हम ऐसे ही लिखेंगे और सभी में 1 जोड़ के लिखेंगे। 3 और 1 4 और 1 और 1 2, तो इतना कितना होगा, ये कितना होगा, 3 चौके 12 दूनी, 3 चौके 12, 12 दूनी 24, यानी सम गुणनखंड होंगे 24। अभाज्य गुणनखंड की अगर हम बात करते हैं तो देखो अभाज्य गुणनखंड सिर्फ जोड़ा जाता है। 3 3 6, 6 और 1 7, ये आपका आंसर होगा। अब पृथक अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, देखो पृथक अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ये जो नीचे नंबर आए हैं ना प्राइम वाले, ये कितने हैं, 1 2 और 3, तो आपका आंसर होगा 3। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। आज की क्लास में हमने सारे के सारी जितने भी डाउट्स थे गुणनखंड मल्टीपल से लेकर के अभाज्य गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर, प्राइम फैक्टर और पृथक अभाज्य गुणनखंड, सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, आज का वीडियो कैसा रहा, अगर अच्छा रहा हो तो लाइक तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।